गुरुजी जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे मेरा प्रयास तो चलता है कि हम अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें लगातार करने, कुछ समय ऐसा होता है कि हम अगर मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उस समय हमको वो परिणाम नहीं मिलता है। तो उस समय लड़कियों क्या होती है कि एज बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, सामाजिक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि लड़की की शादी करना है, फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है लड़कियों की शादी करना। तो क्या लड़कियों को मतलब शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लड़की अगर कुछ बनना चाहती है तो क्या उसको समय नहीं मिलना चाहिए? आप कितना समय लेना चाहती हैं? गुरुजी जैसे मेरी 27 एज हो चुकी है, 1 ईयर समय और मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि थोड़ा समय और दे दीजिए जिससे मेरा जो बिजनेस है, मैं जो काम करती हूँ उसमें सफल हो जाऊंगी तो ठीक, नहीं तो मैं शादी कर लूंगी। तो आप शादी किन से करना चाहते हैं? जो आपसे बराबर का लेवल हो कि आपसे कम हो कि ज़्यादा हो? गुरुजी ऐसा कोई मेरा मतलब मकसद नहीं, बस जैसे आप बता दें कि विचार मिलना चाहिए। जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ तो वो भी पूजा पाठ करने वाला हो। आपने जैसे बोला कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जैसे प्याज लहसुन का नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन सफलता की बात करो। जैसे आप पैसा कमाती हो तो आपको भी कमाने वाला चाहिए कि कम कमाने वाला कि ज़्यादा कमाने वाला? गुरुजी ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस विचार मिलना चाहिए आगे चल के अच्छे से, मतलब खुश। अब जैसे आप अभी 27 की हो गई, अब अगले साल और रुक रही हो, आप 28 की हो जाओगी। 28 की होने पे जब आपका ब्याह होगा तो बच्चे होते होते 30 की हो जाओगी जी। तो जब बच्चों का ब्याह करोगी आप अपने 20 साल बाद, 25 साल बाद, तब आप बच्चों की माँ दिखोगी कि दादी अम्मा दिखोगी? सोचो ना, इतना आगे का सोचो। समय से विवाह कर लेने में जब आप अपने बच्चों का विवाह करेंगे उस समय भी आप माँ जैसी दिखेंगी। ऐसा ना हो कि दादी जैसे 3-4 दांत टूट गए और, है ना, दादी जैसे ना दिखो। इसलिए समय पे विवाह कर लेना समझदारी है। आप बताओ, समय पे विवाह करना सही है कि गलत है? नहीं गुरुजी, ठीक है, समय पे विवाह हो, समय से बच्चे हो, समय से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो, और समय से जिम्मेदारी पूरी करके समय से अपना मन भगवान में लगा दो और जीवन को सार्थक कर लो। जीवन थोड़ा सा है, टाइमिंग है। हमारे यहाँ 4 भागों में उम्र बांटी गई है, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास। तो हमारे यहाँ गृहस्थ को बांटा गया। गृहस्थी सिर्फ 25 साल की होती है। बेटा बेटी के विवाह 50 साल की उम्र जब आपकी होगी तब आप हर गृहस्थी के कर्तव्य से मुक्त हो जाएं, ये समझ लीजिए। ऐसे टाइम पे विवाह करिएगा कि जब आप 50 वर्ष की आयु पे पहुंचें तो आप संसार की हर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं और आप दोनों पति पत्नी प्रेम से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दें और बची हुई सांसें ईश्वर के नाम कर दें, तो लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। गुरुजी होता क्या है, जैसे मैं जो बनना चाहती हूँ उसमें शादी के बाद बहुत अच्छे मैंने केसेस देखा अपनी रिलेशन में, सिस्टर लोगों का शादी के बाद वो फ्रीडम नहीं रहता ना, हस्बैंड मिलने बोलते घर में रख के बच्चे पैदा करो, बस वही तुम्हारी एज है, वही तुम्हारा सपना है। तो डर लगता है कि मैं शादी कर तो लूंगी लेकिन बच्चे पैदा करके भी बहुत सारी स्त्रियों ने काम किया, नाम कमाया, जॉब कर रही हैं। बहुत सारी स्त्रियां सफल हैं, कर भी रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, बच्चा गोद में है बिजनेस कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, है ना। फिर सब कुछ तो है। एक महिला को मैंने संसद में देखा कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अब चूंकि माँ है ना तो बच्चे को दूध पिला रही है और है वहाँ पे वो सांसद बनी है। तो हर क्षेत्र में स्त्रियां अपने बच्चे के साथ, गोद में लेके बच्चे के साथ काम करती। मजदूरी में देख लो, पीठ में बच्चा बंधा है और माँ मजदूरी कर रही है। फुटपाथ पे देख लो, बच्चा साड़ी के झूले पे झूल रहा है और माँ अपना काम कर रही है। तो हर परिस्थिति में महिलाओं ने बच्चे को साथ रख के जिम्मेदारी पूरी करते हुए पैसे भी कमाए हैं, काम भी किए हैं। आपको भागना नहीं है अपने कर्तव्यों से। झांसी की रानी ने बच्चे को पीठ में बांध करके और लड़ाइयाँ लड़ी हैं। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से जब लड़ाइयाँ लड़ी तो उनका बच्चा था, पीठ में बंधा हुआ था पीछे।